Hello students, I'm Chandra Prakash. Today we are going to start our new lecture of class 9th science. Our topic is states of matter. Students, आज हम पढ़ेंगे जो मैटर होता है उसकी क्या क्या स्टेट्स होती हैं. ओके, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके ये चारों तरफ अलग अलग टाइप के क्या हैं, मैटर हैं. व्हाट आर इज डिफरेंट स्टेट्स, मतलब इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो क्या क्या हैं. We can see that matter around us exists in 3 different state. We can see, हम देख सकते हैं जो मैटर है वो हमारे चारों तरफ के या हमारे परिवेश में कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. मतलब जो स्टेट्स मैटर की जो स्टेट्स हैं वो कैसे अराइज की गई हैं, वो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो वेरिएशंस के करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए मैटर की स्टेट्स डिसाइड की गई है. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. अब हम क्या करेंगे, मैटर की 3 स्टेट जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, ए बुक, निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. ये जो आर्टिकल हैं इनको कलेक्ट कीजिए. एक पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, एक निडल लीजिए एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक लीजिए. ठीक है, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम. ठीक है, इनका स्केच तैयार कीजिए. डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. क्या इन सब की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हार्म्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड. मतलब क्या होगा अगर ये इनको आप कुछ नुकसान पहुँचाएँ, गिरा दें या फिर धकेलें. आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूज इनटू ईच अदर. क्या है कि एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं. ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. क्या आप इनको फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं. आर यू एबल टू कंप्रेस देम. क्या आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने में सक्षम है. ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हमें दिए वो किसके एग्जाम्पल है बच्चों, सॉलिड के एग्जाम्पल है. वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ऑल दीज हैव अ डिफाइनाइट शेप. हाँ, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इन सब की कैसी शेप होती है, डिफाइनाइट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ओके, दैट इज़ हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी. और इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है. देखो, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे, ये लो मैं इसे प्रेस करता हूँ पेन, देखो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसकी शेप बिल्कुल वैसे की वैसी है ना. तो सॉलिड क्या होते हैं कि हम उन्हें कितना भी कंप्रेस करना चाहें और उनकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन दियर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. मतलब सॉलिड क्या करते हैं, वो अपनी टेंडेंसी को मेंटेन रखते हैं जिससे उनकी शेप वैसी की वैसी बनी रहती है चाहे हम बाहर से कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स. मतलब सॉलिड के अगर ऊपर अपन ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट सकते हैं. बट इट कैन डिफ़िकल्ट टू चेंज दियर शेप. लेकिन यह बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो उनके जो शेप है उसमें चेंज आ जाए. सो दे आर रिजिड. इसका मतलब ये कैसे हैं, रिजिड हैं. रिजिड का मतलब होता है बच्चों कठोर. जैसे एक वुडन ब्लॉक ले ले, वुडन ब्लॉक कैसा होगा, रिजिड होगा. कंसिडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट ए रबर बैंड. आप एक रबर बैंड के बारे में क्या सोचते हैं. कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग. क्या उसकी जो शेप है उसको खींचने पर कुछ चेंज आता है. इज इट अ सॉलिड. क्या ये सॉलिड है. व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट. शुगर और साल्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं. व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार. अगर हम इन्हें अलग अलग जार में रखें, देन दिस टेक द शेप ऑफ द जार. तो वो क्या करते हैं, जार की शेप ले लेते हैं. आर दे सॉलिड. क्या वे सॉलिड है. व्हाट अबाउट ए स्पंज. आप स्पंज के बारे में क्या कहते हैं. इट इज़ सॉलिड. क्या ये सॉलिड है. येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. जबकि हम इसे क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं. क्यों. ऑल दी अबव आर सॉलिड्स एज. मतलब ये सारे के सारे जो ये एग्जांपल दिए इसने, ये सारे कैसे हैं, सॉलिड है. रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड. सो स्टूडेंट ये क्या कहता है कि एक जो रबर बैंड होता है उसको, उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और जैसे ही हम अपना फोर्स उसके ऊपर से हटाएंगे वो वापस क्या करेगा, अपनी पुरानी शेप ले लेगा. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स. और अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट
इन आवर हैंड पुट इन ए प्लेट और इन ए जार। तो ये क्या कहता है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल, मतलब इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल को हम देखें तो रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब उनकी जो शेप होती है वो कैसी रहती है, फिक्स शेप रहती है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे हम उन्हें उसे अपने हाथ में ले लें या प्लेट में रख लें या फिर किसी जार में रख दें। स्पंज हैज़ मिनट होल, जो स्पंज होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। बच्चों स्पंज की बात क्या करते हैं, स्पंज वो होती है ना, फोम होती है, उसमें देखना छोटे छोटे होल होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसमें क्या भरी हुई होती है, हवा भरी होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो एयर क्या होती है उसमें से निकल जाता है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो हम उसे कंप्रेस करने में कैसे होते हैं, एबल होते हैं, सक्षम होते हैं। द लिक्विड स्टेट, अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। कलेक्ट द फॉलोइंग्स, इनको कलेक्ट कीजिए, वाटर लीजिए, कुकिंग ऑयल लीजिए, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग टाइप के क्या लीजिए, कंटेनर लीजिए। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब क्या कीजिए, कंटेनर और डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के क्या लीजिए, कंटेनर लीजिए। पुट ए 50 ml मार्क, और उनमें क्या कीजिए, 50 ml लिक्विड डालिए और उसको क्या कीजिए, मार्क कीजिए फ्रॉम द लेबोरेटरी। ओके, what will happen if these liquid are spilt on the floor, अगर क्या होगा, अगर वो लिक्विड क्या होगा, ज़मीन पर फैल जाएगा। मेजर 50 ml ऑन ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। अब क्या कीजिए, 50 ml मेज़र कीजिए लिक्विड को और एक के बाद उसे दूसरे कंटेनर में डालिए, एक एक करके, पहले एक फर्स्ट में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या उसकी वॉल्यूम है वो सेम बनी रहती है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या उसकी जो लिक्विड की शेप है वो सेम रहती है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली, जब आप क्या करते हैं, लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उसका जो फ्लो होता है वो कैसा, इजीली होता है। वी ऑब्जर्व दैट, कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, जो लिक्विड होता है उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मतलब जिस कंटेनर में आप उसे रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। जैसे बाउल में रखेंगे तो जो लिक्विड है वो बाउल की शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, बकेट में रखेंगे तो बकेट की शेप ले लेगा। इसलिए इनकी जो शेप होती है वो कैसी नहीं होती है, वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, जो लिक्विड फ्लो है वो उससे वो क्या करता है, शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कोल्ड फ्लूइड, लेकिन हम इसे कैसा नहीं कह सकते, रिजिड नहीं कह सकते, और क्या कह सकते हैं, इसे फ्लूइड कह सकते हैं। ओके, रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सा दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़, उसमें हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो कैसे हो जाते हैं। एक्टिविटी 1.4 और 5, स्टूडेंट एक्टिविटी 1.4 और 1.5 ने हम 5 में हमने क्या देखा था, देखो 5 में तो ये था कि क्रिस्टल ड्रॉप लिया था या कॉपर सल्फेट लिया था जिसे हमने किस में डाला था, पानी में डाला था। और एक्टिविटी 1.4 में हमने क्या पढ़ा था, 1.4 इसमें हमने ब्लू इंक और रेड इंक डाली थी, है ना। तो ये किसकी बात करते हैं अभी कि एक्टिविटी 1.4 और 1.5 वेयर वी सा दैट, हमने क्या देखा था, सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़, सॉलिड और लिक्विड क्या हो जाते हैं एक दूसरे में, इनटू लिक्विड्स, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, या फिर डिफ्यूज़ होता है विसरण, एक दूसरे में विसरण हो जाता है। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजोल्व इन वाटर, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं, डिफ्यूज़ करती हैं, एंड डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मतलब ये जो गैसें होती है कौन स्पेशली कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल और एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, जो किसके लिए एसेंशियल आवश्यक होती है, किसके लिए आवश्यक होती है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, और सर्वाइवल मतलब उनके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं।